पुराने ज़माने में इंसान तिजारत के लिए अक्सर ज़मीनी रास्ता ही लेता था। समुंदरों में और दरियाओं से भी तिजारत होती थी, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं थी। यही वजह है कि पुराने तिजारती रास्तों में सबसे बड़ा नाम है शाहराह रेशम का। एक ऐसा रास्ता जिसने मशरिक़ और मगरिब को जोड़ दिया था। दूसरी सदी क़ब्ल मसीह से लेकर 15वीं सदी तक शाहराह रेशम दुनिया की अहम तरीन गुज़रगाह रही। इसके ज़रिए चीन बाकी दुनिया से तिजारत करता था। वस्त एशिया, ईरान, अरब, शाम, मिस्र, तुर्की और यूरोप सबसे शाहराह रेशम के ज़रिए सिर्फ माल तिजारत ही नहीं, बल्कि फिर ख़यालात, नज़रियात, इजादात, फ़लसफ़े, मज़ाहिब, बल्कि वबाएँ तक एक से दूसरी जगह का सफ़र करती थी। यही वजह है कि आज शाहराह रेशम को इंसानी तारीख़ में अहम तरीन मुकाम हासिल है। फिर हमारे अपने इलाके में देखें तो एक अहम रास्ता जीटी रोड का है। ये भी शाहराह रेशम जितना ही पुराना रास्ता है, जिस पर चिटागोंग से लेकर काबुल तक तिजारत होती थी। यानी ये मौजूदा बांग्लादेश से शुरू होकर भारत और पाकिस्तान से होता हुआ अफ़गानिस्तान जाता था। 16वीं सदी में शेर शाह सूरी ने जीटी रोड को वो हैसियत दी जो इसे अब भी हासिल है। तब से आज तक ये रास्ता शादाबाद है, बल्कि आबादी के लिहाज से दुनिया का गुंजान आबाद तरीन इलाका है। बहरहाल 15वीं सदी के आखिर से इंसानों ने बड़े समुंदरों को भी मुसख्खर करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उस समुंदर के पार भी पहुँच गए जिसे बहर ज़ुल्मात यानी अंधेरों का समुंदर कहा जाता था। यही वो समुंदर है जिसे आज हम उर्दू में बहर ओकियानूस और अंग्रेज़ी में अटलांटिक ओशन कहते हैं। इसके बाद बहरी तिजारत ऐसी चली कि आज इस जदीद ज़माने में भी तिजारत का सबसे बड़ा और अहम तरिया समुंदर ही हैं। हालांकि अब इंसान फ़ज़ाओं को बल्कि खलाओं को भी चीर रहा है। रेलगाड़ियाँ हवाई जहाज़ की रफ्तार हासिल कर चुकी हैं। नित नई टेक्नोलॉजीज़ की बदौलत दिनों का फासला चंद घंटों में तय हो रहा है, लेकिन आज भी 80% से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी तिजारत समुंदरों के ज़रिए होती है। तिजारत के लिए अहम तरीन समुंदरों में सबसे पहला और कदीम तरीन नाम बहर हिंद का है, यानी इंडियन ओशियन, जिसके ज़रिए हिंदुस्तान में पैदा होने वाले मसाले यूरोप तक जाते थे। मानसून की हवाएं जहाज़ों को तेज़ी से उनकी मंजिल तक पहुंचा देती थी। यही वजह है कि इस समुंदर में तिजारत के लिए सफ़र ख़ास मौसम में ही होता था, लेकिन आज की समुद्री तिजारत उस ज़माने से बहुत मुख्तलिफ है। अब दीव व्हीकल बहरी जहाज़ और अनोखे रास्ते हैं जिनके ज़रिए ये काम किया जाता है। दुनिया में कई ऐसे समुद्री रास्ते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत अहम समझे जाते हैं, और उनमें सबसे पहला नाम है नहर सुइस का, यानी सुइस कैनाल। ये नहर बहिरा कुल्ज़ुम को बहिरा रूम से मिलाती है, यानी रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। ये ऐन उस जगह पर वाक़ है जहाँ एशिया और अफ्रीका आपस में मिलते हैं। यानी ये वो जगह है जहाँ न सिर्फ समुंदरी बल्कि ज़मीनी दोनों किस्म के तिजारती रास्ते आकर मिलते हैं। ये नहर बनाने का आइडिया तो बहुत पुराना था, लेकिन इस पर काम अमलन 1859 में शुरू हुआ। ये 10 साल में मुकम्मल हुई और यूँ एशिया और यूरोप के दरमियान सामान तिजारत ले जाना बहुत आसान हो गया। इस नहर की वजह से फासला कितना कम हुआ, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान से मिलने वाले समुंदर बहिरा अरब से लंदन जाने के सफ़र में 8,900 किलोमीटर की कमी आई। नहर सुइस बनने से पहले सब बहरी जहाज़ों को पूरे अफ्रीका के गिर्द चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। इस नहर के बनने के बाद मिस्र यानी इजिप्ट की अहमियत बहुत बढ़ गई, लेकिन तब ये नहर बरतानिया और फ्रांस की मिल्कियत थी। 1956 में उस वक्त के मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर ने इस नहर को नेशनलाइज कर लिया। इस फैसले पर बरतानिया और फ्रांस ने इसराइल के साथ मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया। नहर सुइस बंद हो गई और दुनिया भर में एक बड़ा बहरान पैदा हो गया। यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका ने मुदाखलत की, जिसके बाद ये मसला हल हुआ और नहर को खोल दिया गया। लेकिन 1967 में फिर मिस्र और इसराइल की जंग हो गई और इस मरतबा नहर सुइस तकरीबन 8 साल बंद रही। अब शुक्र है कि इस इलाके में कोई जंग नहीं हो रही, बल्कि इस नहर के ज़रिए दुनिया भर में खूब तिजारत हो रही है। एक अंदाजे के मुताबिक कुल इंटरनेशनल ट्रेड का 12% इसी नहर से गुजरता है। इतना ज़्यादा रश होने की वजह से कभी कभी बड़े मसले पैदा हो जाते हैं, जैसे कि मार्च 2021 में दुनिया के बड़े कंटेनर शिप में से एक एवरग्रीन इस नहर में फंस गया और इस बुरी तरह फंसा कि नहर मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। 1 हफ्ते तक सरतोड़ कोशिशें की गईं, जिसके बाद बिल आखिर इस जहाज़ को निकाल लिया गया, लेकिन तब तक अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका था। वैसे तो मिस्र पहले भी नहर सुइस को बड़ा कर चुका है, लेकिन इस वाक़े के बाद मज़ीद अरबों डॉलर्स खर्च करके नहर को तोसी देने का काम कर रहा है, क्योंकि ये मिस्र की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सिर्फ 2021 में यानी 1 साल में इस नहर ने मिस्र को 6.3 अरब डॉलर्स की आमदनी दी है। दुनिया के दीगर अहम तिजारती रास्ते कौन से हैं? क्या कोई ऐसी जगह है जिसे नहर सुइस से भी ज़्यादा अहमियत हासिल है? और मसनूई नहरों के अलावा वो कौन से कुदरती रास्ते हैं जिनको आलमी तिजारत में नुमाया मुकाम हासिल है? ये सब आपको अगली किस्तों में बताएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।